लाल की जय। देखो, प्रसादाभिमुखम भगवान जो है ना, वो प्रसाद देने के लिए अभिमुख हैं। हमेशा उनकी आँख और मुखारविंद प्रसन्न रहते हैं। क्या बढ़िया नासिका है भगवान की, सुंदर भौहें हैं, चारु कपोल है, वे देवताओं से भी सुंदर है। उनकी तरुण अवस्था है, उनके एक एक अंग रमणीय हैं, उनके होठों, आँखों और अधरों में लाली है। जो भी उनको नमस्कार करता है उसको भगवान आश्रय दे देते। निर्मलं शरण्यं करुणार्णवम्, या निर्मल पद का प्रयोग अत्यंत सुंदर के अर्थ में है। वे शरण्य हैं, करुणा वरुणालय हैं। इसका प्रयोग वेदों में भी मिलता है, वेद में, भागवत में तो मिलता ही है, वेद में भी मिलता है। ध्यान करने वाला यह अनुभव करे कि मैं श्री वत्सांग घनश्याम वनमाली शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज किरीट कुंडली केयूरी कौस्तुभी और पीतांबरी परमात्मा का दर्शन कर रहा हूं, दर्शन कर रहा। ऐसे परमात्मा का यदि दर्शन कर लिया तो हृदय में शांति आ जाएगी, मन और आंखों को आनंद प्राप्त हो जाता है। भगवान हमारे हृदय में भाव कमल पर, हृदय के अंदर एक कमल है, भाव कमल, उस भाव कमल पर बैठे हैं भगवान। उनकी एड़ी, उनका तलवा हमारे हृदय से छू रहा, और वे भगवान जो है ना, वो अनुराग भरी दृष्टि में हमें देख देख करके मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार भगवान का ध्यान करने से मन में निवृत्ति आती है, आनंद आता है, और वो भगवान मिल जाता है। एक हो जाता है। और उसके बाद नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षरी भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र है। इसका उपदेश नारद जी ने ध्रुव को दिया। कहते हैं कि 7 दिन और 7 रात तक मंत्र का जप किया जाए तो आकाश में विचरण करने वाले सिद्धों के दर्शन होने लगते हैं। अब पूजा की बात आई तो नारद जी ने सोचा कि ये नन्हा सा बालक है, छोटा सा बालक है, इसको मंत्र रटाएंगे तो भगवान की भक्ति में व्यवधान पड़ जाएगा। इसलिए बोले कि बस
इस एक द्वादशाक्षर मंत्र से ही भगवान को अर्घ देना। अर्घ का मतलब क्या होता है? भगवान को आप अर्घ देते हो, हाथ धुलाना, भगवान के हाथ धुलाना। पंडित जी पूजा करते हुए बोलते हैं पादयो पाद्यम समर्पयामि। ये पाद्य क्या है? भगवान के चरण धुलाना पाद्य है। और हस्त्यो अर्घ्यम समर्पयामि ये बोलते पंडित जी। इसका मतलब भगवान आए हैं, आप उनके हाथ को धुला। मुखे आचमनियम, आचमनी का जल क्या है? देखो, आचमन का जल यानी भगवान का मुख धुलाना, आचमन कराना। इस प्रकार नारद जी ध्रुव जी को भगवान की पूजा सिखा रहे हैं, एक एक पूजा। अब देखो, गांव में देहात में अब भी ये परंपरा है, या शहर में तो भूल गए। जब किसी के घर में कोई पैदल चल करके आता है तो उसके पांव धुलाते हैं, हाथ धुलाते हैं, क्योंकि बिना हाथ पांव धोए वो खाएगा पिएगा कैसे? आने वाले को स्नान भी कराते हैं, वस्त्र भी पहनाते हैं, चंदन भी लगाते हैं, माला भी पहनाते हैं। मतलब यह है जैसे आए हुए का स्वागत करते हैं, वैसे ही भगवान के स्वागत सत्कार का नाम पूजा है। पूजा कोई किंभूत किमाकार वस्तु का नाम नहीं है। सामग्री सजाकर कर्मकांडी पूजा दूसरी है, और अपने घर में आए हुए प्रियतम का पांव पकड़ करके बैठ जाना दूसरी पूजा है। उसके लिए मंत्र भी ज्यादा जरूरी नहीं, एक ही मंत्र सबसे बढ़िया। देश काल के अनुसार आज वस्तु से भी पूजा करनी चाहिए,